हेलो स्टूडेंट। आज आपका जो चैप्टर है वो है पॉलिनॉमियल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि पॉलिनॉमियल है क्या। उससे पहले हमें क्या जानना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि पॉलिनॉमियल से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसमें वेरिएबल, टर्म और आपका कांस्टेंट ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिएबल की अगर हम बात करें और कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, वेरिएबल क्या होता है कि ऐसे अलजेब्रिक टर्म्स, अल्फ़ाबेट्स यूज हम करते हैं सिंबल के तौर पे, और उनका मतलब हर जगह अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें x का या y का या a का या b का, किसी भी इक्वेशन में, जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो हर क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आता है, डिफरेंट। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या रहेगा आपका यहाँ पे, एक्स वाई, इस तरीके से और जितने भी सिंबल्स हैं वो सब आपके वेरिएबल्स के पार्ट हो जाते हैं। फिर कांस्टेंट में क्या होगा, जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे 1 2 3, आप किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको फिक्स मिलेगी, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं रहेगा। तो ये सबसे पहला हमें क्या देखे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या रहा। तो कांस्टेंट में जितने न्यूमेरिक वैल्यूज आ गए वो सभी क्या हो गए आपके कांस्टेंट, या हम कहें कि ऐसे टर्म्स या ऐसे वैल्यूज जिनका हर जगह पे हर क्वेश्चंस में उनकी वैल्यू क्या मिले, फिक्स मिले। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें, वो आता है टर्म। जो दूसरा हमें देखना है यहाँ पे, टर्म क्या होता है। टर्म जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट है उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, और उस कॉम्बिनेशन को हम ऑपरेटर्स के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लिखा 2x, अगर ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं और इनके बीच में कोई भी ऑपरेटर, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसको अगर हम यूज ना करें तो वो आपका क्या रहेगा, वन टर्म रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पे प्लस यूज कर लें, लिख दें प्लस 3y, अब क्या हो गया, ये दो टर्म्स हो गए। फिर और जोड़ दिया इसमें, अब ये कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो टर्म है वो कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। और वहां पे टर्म्स कैसे क्लियर करते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू। ऑपरेटर्स कैसे होने चाहिए, सभी यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, हम इसको हटा दें, माइनस लिखूं, ये भी माइनस, तो ये भी, मतलब केवल प्लस और माइनस अगर कांस्टेंट या वेरिएबल के बीच में, जो दो या दो से ज्यादा के बीच में आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टर्म्स होगा। उसी के थ्रू हम बताएंगे कि हाँ वह एक टर्म है, दो है या उससे ज्यादा है। अब इसके बाद एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसी को ही हम बोलेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर के थ्रू अगर मिलता है हमें यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास वन टर्म का हो, मीन्स एक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म के बेसिस पे आपके जो इसके टाइप्स होंगे वो लिखे जाएंगे, और नंबर्स के बेसिस पे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है पॉलिनॉमियल पे। सब यहाँ पे पॉलिनॉमियल क्या है आपका, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्या हो, वन वेरिएबल हो। वन वेरिएबल होने का क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में वन वेरिएबल ही दिया गया है। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि वन वेरिएबल हो, और वन वेरिएबल होने के साथ साथ वहां पे जितने भी जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्या हो, उन जितने भी पावर होंगे उनके जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनॉमियल को डिनोट हम कैसे करेंगे, p, और ब्रैकेट में हम वो टर्म लिखेंगे जिस जिस वेरिएबल का वो पूरा पॉलिनॉमियल होगा। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं px,
इसका मतलब अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में लिखूंगा उसमें वेरिएबल क्या यूज होगा, x यूज होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब। अब इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे और ये बढ़ता भी चला जाएगा आपका। ये हमारा क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हो गया एक जनरल फॉर्म में। ये पॉलिनोमियल आपका क्या रहा, x वेरिएबल का हुआ। तो क्या हर जगह पे हम p को ही यूज करेंगे डिनोट करने के लिए क्या पॉलिनोमियल? नहीं। कई क्वेश्चंस में अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉलिनोमियल हो जाता है तो हम यूज करते हैं fx, और अगर आ गया तो हम यूज करते हैं gx। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म हम लिखेंगे, जो भी लेटर लिखेंगे, वो आपका क्या बताएगा, वो आपका वेरिएबल बताएगा उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px हुआ, fx हुआ, gx हुआ, या ऐसे hx, कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, क्या a0 प्लस ax प्लस a2 एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे x की पावर 0 इसलिए वो है नहीं, x की पावर 1, x की पावर 2, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये क्या कहाँ तक जाएगा, an x की पावर n, यहाँ तक हो गया आपका। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल हो गया। अब ये क्या, कैसे इसको पढ़ेंगे हम कि पॉलिनोमियल px या पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन, ये आपका रहेगा पॉलिनोमियल यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है, दो चीज आएगा आपके पास। एक आता है हमारे पास, इसका जो पॉलिनोमियल का डिवीजन रहेगा वो दो बेसिस पे है। पहला है आपका डिग्री पे, किस पे बेस्ड है, डिग्री पे है। और दूसरा जो आपका डिवीजन है पॉलिनोमियल का वो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स पे, ये हमारे पास रहेगा यहाँ। तो डिग्री पे आपका डिवीजन रहेगा और नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा होगा उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है इसमें। अब x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का अगर हम डिग्री पूछें तो डिग्री क्या है इसका, 2 है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हुआ उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। अब डिग्री की बेसिस पे जो डिवीजन होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, डिग्री के बेसिस पे हमारा जो डिवीजन है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर पावर जो है हाईएस्ट पावर की ही हम बात कर रहे हैं, पावर की हम बात करेंगे, तो जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 रहा तो हमारे पास जो टाइप होगा पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का जो टाइप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर। फिर अगर इसका पावर क्या हुआ 2 तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है तो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अगर पावर 4 हुआ तो हम लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स हो गए किसके बेस पे, डिग्री के। अगर 4 के बाद अगर हमारे पास आता है पावर, तो 4 से अगर ज्यादा पावर है, मींस 5, 6, 7 ऐसा कुछ हुआ, तो वहां पे हम कैसे पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जितना भी रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, इस टाइप से आपका होगा।
फिर ये तो डिवीजन हुआ किसके बेसिस पे, डिग्री के बेस पे। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसा डिवीजन लिखते हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, टर्म्स कितने होंगे और कौन सा टाइप होगा आपके पॉलिनोमियल का। तो टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा आपका, अगर एक टर्म हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोमियल हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है, अगर हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 है तो ट्राइनोमियल, और अगर 4 है या उससे ज्यादा है तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टाइप्स हो गया है किसका, पॉलिनोमियल का। दो बेसिस पे, दो कंडीशंस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, एक डिग्री के बेस पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास ये डिवीजन रहा और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास ये डिवीजन रहा। अब इसी में अगर आपसे पूछता है कि हाँ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल इसका मतलब उसका उसमें कितने टर्म्स हो, जीरो। जीरो टर्म्स होने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल ना हो। जैसे अगर हमने केवल लिख दिया 3 तो ये आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। 10 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, ये सब आपके क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद अगर ये हमारे पास, तो ये टाइप्स हो गए आपके। टाइप्स के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उनकी वैल्यू, उनका जीरोस या उनका रूट्स निकालने के लिए बोलता है हमसे। तो हमें अगर फाइंड करना है रूट्स, उसी को ही हम जीरोस भी कहते हैं, रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, अब सीखेंगे रूट्स क्या होंगे, उसके जीरोस क्या होंगे। रूट्स और जीरोस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px है, कोई पॉलिनोमियल px है और हमसे ये कहा जाए कि कोई टर्म है, मतलब x की वैल्यू वो a है, तो a आपका जीरोस होगा पॉलिनोमियल px का कब, जब मैं x की जगह पे a पुट कर दूं उस पॉलिनोमियल में और रिजल्ट हमें क्या दे दे, जीरो दे दे। क्या हमने कहा कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px है और x की वैल्यू हम a ले रहे हैं, तो a इस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट तब होगा जब मैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करूं और रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वो हमारा कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया गया है 2x माइनस 4 और हम आपको दे देते हैं x इज इक्वल टू 2। अब हमसे ये पूछा जाए कि फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 2 इज अ जीरोस और नॉट, या हमसे सीधे जैसे पूछता है कि इज 2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना है जो px है वो इसको इक्वल टू जीरो लाना है। x की वैल्यू कितनी है, 2, इसका मतलब मुझे ये चीज सेटिस्फाई कराना है। अब px कितना था, 2x माइनस 4, x की वैल्यू हमने 2 रख दिया है, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जहां x है वहां पे 2, बाकी एज इट इज हम नोट कर लेंगे। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0, उधर LHS में भी 0 आ गया, RHS में भी 0 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, रूट्स या जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं अब इस पे क्वेश्चंस हैं आपके पास, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हमारे पास देखिए दो क्वेश्चंस लिए हैं उसी टॉपिक पे ही, जो टॉपिक आपके पास था। क्या है आपके पास,
सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, उसका अगर हम बात करें, सोल्यूशन लें उसका, क्वेश्चन पहले समझते हैं। शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। हमें यहाँ पे क्या बताना है, शो करना है कि जो x इज इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं। तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px, वो क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल हुआ। अब x की वैल्यू हमें क्या बोला गया, यहाँ पे बोला है 2 बोला है, तो जहां x पड़ेगा वहां पे हम क्या पुट कर लेंगे 2। अब अगर उसका रूट बताने के लिए हमने क्या बताया था, रूट हो या जीरोस हो, इसका मतलब वो इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सॉल्व करने पे जीरो करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर 2 ले रहे हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या चेंज होगा, जहां जहां x है वहां पे हम 2 लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 16, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 14 प्लस 6। अब इसी में ही आपके पास क्या रहेगा, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हुआ आपका 10, और 10 होने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, ये रहा 16, ये 10 और 10 ये -4, और कितना आ गया आपके पास 12। तो क्या ये इसका यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नहीं। जब रिजल्ट आपका जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका रूट नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे ये बोला गया था कि x इज इक्वल टू 2 रूट है इसका, वो शो करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। हमने क्या किया, एज इट इज लिया, 2 की वैल्यू x में हमने पुट कर दिया, तो क्या क्या मिला हमें यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू 2 था, तो x की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व किया, 8, 16, 4, 14, 6, लेकिन ये आपका इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 0 है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि a और b की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में क्या रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, f(x) है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब x की वैल्यू एक बार हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं 2 और 0, तो एक बार x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 2। तो अगर इफ x इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या आ जाएगा 2 इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया 20 और ये आपका रहेगा, क्योंकि ये सारा टर्म आपका इक्वल टू 0 रहेगा, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये हो जाता है हमारे पास -4 2a प्लस b, और ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर अगला जो अब इसके आगे वाला सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे 2 बार इक्वेशन बनाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 जीरोस दिए गए हैं। अब हो जाएगा हमारे पास f(0), जहां जहां पे टर्म्स हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग सभी टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे, 2 0 क्यूब, केवल b बचेगा, -50 प्लस 2 0 प्लस b। इन सभी में क्या मिला हमें मिला केवल
b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू 0 मिल गई है तो फिर b की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, b की, इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a प्लस 0, b की वैल्यू 0 है, 4, 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी इससे मिलते हुए जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करिएगा। थैंक यू क्लास।